अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है आपको ब्राइडल किट में क्या क्या चीज़ें बनानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। क्योंकि आजकल वेडिंग सीज़न था तो मैंने उस चीज़ को माइंड में रख के सोचा कि आप लोगों के लिए कि ये वीडियो बनाऊँ ताकि सब लोगों के काम आ सके। जिन लोगों की खैरियत से अभी शादियाँ हैं इस सीज़न में, उन लड़कियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो मम्स मुझे देखती हैं, ज़ाहिर जो ख़वातीन देखती हैं जिनके आगे बेटों की आगे शादी हैं, उनको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि वो अपनी बहुओं के लिए क्या चीज़ें लेना चाहेंगी ब्राइडल किट में। यूजुअली तो आजकल लोग रिकमेंड करते हैं कि लड़कियां खुद ही अपनी सारी चीज़ें ले लें, ठीक है। तो आमतौर पे ये होता है कि समझ नहीं आ रहा होता कि हमें क्या चीज़ें बिगिनिंग में चाहिए होंगी। तो बहुत ज़रूरी सी इसेंशियल्स मैं आपको आज बताऊंगी, दिखाऊंगी, जो आपको ज़रूर अपने साथ लेके जानी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जब आप ज़रा शादी होती है, आप नई जगह जाते हैं, नए लोगों में जाते हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि जैसे मैं बहुत इस चीज़ को हाईली रिकमेंड करती हूँ कि मेरे पास अपनी पर्सनल सारी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ख़ुद से हों मेरे पास। तो मैं आपको आज वही 1 बाय 1 दिखाऊंगी जिससे आपको एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। बाकी देखें, ऐड ऑन तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आपकी जो समझ में आता है, आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप हर वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। लेकिन बेसिक इसेंशियल जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ आज। तो इस तरह से कोई भी आप एक ये बैग ले सकते हैं। एक मेकअप का बैग मैंने सेपरेट रखा हुआ है, ये टॉयलेटरीज़ का और एसेंशियल्स का एक बैग है सेपरेट, ठीक है। तो मैं इसको पहले आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़ाहिर है आपके पास आपका हेयर ब्रश होना चाहिए, आपकी कॉम्ब सेपरेट होनी चाहिए। ये चीज़ें आप अपनी अलहदा से देखें ज़रूर। अपना लोशन, बॉडी लोशन या मॉइस्चराइज़र जो है आप उसको इसमें रख सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो है मैंने जो चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं नॉर्मली, उसमें देखें आप अपना, ज़ाहिर है आपने जब जाके अपनी इंशाल्लाह नई लाइफ स्टार्ट करनी है, आपके पास आपकी सारी टॉयलेटरीज़ होनी चाहिए। आप एक अपना शैम्पू ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो बॉडी वॉश ऐड कर सकते हैं। अगर आप सोप यूज़ करते हैं, आप कोई सा भी सोप लेके आप वो ऐड कर लें इसमें, ठीक है। आप वो रख सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद आपका आ जाता है फ़ेस वॉश, आपका जो भी फ़ेस वॉश आप यूज़ करते हैं वो, और आपका जो भी स्क्रब हो आपको वो भी साथ ऐड ज़रूर करना है। क्योंकि ज़ाहिर है वैसे तो इनिशियली ब्राइड्स पे माशाल्लाह से बड़ी ग्लो होती है स्किन पे, लेकिन ये है कि अगर आप, क्योंकि उन दिनों में मेकअप भी बहुत कर रहे होते हैं, तो बेहतर ही होता है कि आप सारी चीज़ें अपनी हैंडी रखें अपने पास। फिर आपकी पर्सनल यूज़ की चीज़ों में आपके डिओड्रेंट्स आ जाते हैं। आपने जो भी डिओड्रेंट आप यूज़ करते हैं आप वो रख लें। फिर आपके बॉडी स्प्रेज़ होते हैं, आप कोई भी बॉडी स्प्रेज़ जो आप यूज़ करते हैं आप वो रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपकी पर्सनल ग्रूमिंग की चीज़ों में अगर आप जैसे फ़ेस के लिए रेज़र्स यूज़ करते हैं आप वो भी रख सकते हैं साथ, ठीक है। आपके पास एक हैंड क्रीम ज़रूर होनी चाहिए, कोई सी भी हैंड क्रीम किसी भी ब्रांड की हो, आप वो चीज़ें साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा आ जाते हैं आपकी मेकअप रिमूविंग की बात करने। मेकअप रिमूविंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उसके लिए आप एक कॉटन के पैड्स ले लें, कहीं से भी आपको लोकली बहुत मार्केट में मिल जाती हैं। और कोई सा भी आपका जो ऐसा माइसेलर वाटर होता है आप इसके साथ पहले क्लींस करें, उसके बाद आप अच्छी तरह से अपने फेस को, कोई भी मेकअप रिमूवर आप रखें, फेस वॉश जिससे आपने अपने फेस पे वॉश करना है, ठीक है, वो आप ज़रूर रखें। और उसके अलावा मैं आपको दिखाती चलूँ कि आपके पास एक लिप बाम ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि लिप्स ड्राई हो जाते हैं। आजकल विंटर्स हैं, विंटर सीज़न में काफ़ी आपको ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। फिर एक ये छोटा सा मैंने उस बैग के अंदर ही ये बैग ऐड किया हुआ था जिसमें आपकी डेली एसेंशियल्स हैं, वो मैं आपको दिखाती चलूँ। आपके पास अपनी पोनीज़ होनी चाहिए ज़रूर, ठीक है। अपनी पोनीज़ रखें, अपने कैचर्स रखें, जो भी कैचर्स आप जिस भी साइज़ के यूज़ करते हैं आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर आप अपनी सेफ्टी पिन्स का एक पैक ज़रूर रखें अपने पास। सेफ्टी पिन्स बहुत हैंडी होती हैं, ब्राइड को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपके पास अगर इस तरह का कोई ट्रैवल साइज़ में ऐसा कोई सुई धागे वाली कोई किट है तो आप वो रख लें। अदरवाइज़ आप
कोई भी अपनी नॉर्मल जो एक नलकी होती है वो उसके अंदर एक सुई डाल के एक ब्लैक और एक वाइट कलर की आप रख लें, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं चलता बिगिनिंग में सुबह आप उठें, आपको किसी भी चीज़ में आपको कोई बटन टूट गया, कोई हुक टूट गई, कोई एक्सेसरी टूट गई, कुछ हो गया तो आप उसमें ऐड ऑन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनती हैं तो आप डेफ़िनेटली कॉन्टेक्ट लेंसेज और उनका जो लिक्विड है सोल्यूशन वो ज़रूर ऐड करें अपनी किट में। ठीक है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ दफ़ा इंसान को याद नहीं रहती, लेकिन बेहतर है कि आप रखें। फिर कॉटन टिप्स अपने पास ज़रूर रखें, इनको आप शावर लेंगे आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं कि उस टाइम पे आप फिर कह नहीं सकते आप अपने इन लॉज़ को या किसी को एकदम से क्या कहेंगे कि भई आप मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे प्लीज़ ये दे दें। तो बेहतर है अपने पास चीज़ें खुद रखें, अपना एक टूथब्रश रखें, अपनी टूथपेस्ट रखें, कोई सी भी जो आप यूज़ करते हैं। बेशक आप इनमें छोटे साइज़ेज़ अभी ले लें, ऑब्वियसली शादी के बाद आप इन चीज़ों को अपग्रेड भी कर सकते हैं, नई भी ख़रीद सकती हैं, लेकिन ये है कि इनिशियली आपके पास ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। फिर जो एक थोड़ी सेल्फ़ ग्रूमिंग में आपकी चीज़ें आ जाती हैं, आपके पास एक नेल कटर ज़रूर होना चाहिए हैंडी, इसलिए कि कभी आपके एकदम नेल्स सुबह उठें आपको लगे नेल आपका टूट गया है, हर जगह पे वो आपको इरिटेट करेगा, तंग करेगा, तो इसलिए एक नेल कटर मस्ट अपने पास रखें। फिर आपके पास सीज़र ज़रूर होनी चाहिए, ऐसी एसेंशियल है ये इम्पोर्टेंट कि ये लाजमी रखें। इससे ये होता है आपने कोई भी अपने जैसे नए ड्रेसेस हैं उनके टैग्स काटने हैं, कोई भी धागा है उसको काटने की ज़रूरत पड़ गई, कोई भी चीज़ ऐसी आपको ज़रूरत पड़ जाए कमरे में यूज़ करने की, तो आप अपने पास ये ज़रूर रखें। अपने कार्टन्स हैं, नए बॉक्सेस हैं, आपको उनको खोलना है, अनपैक करना है, तो इसलिए आपके पास एक इस टाइप की सीज़र होनी चाहिए और एक सीज़र आपके पास ऐसी भी ज़रूर होनी चाहिए जो अगर आपको कहीं पे अपनी जैसे फेस पे कहीं यूज़ करना है, कहीं अगर आपको अपनी ब्राउज़ लगनी है, अनइवन आपने काटनी है, उसके लिए आपके यूज़ करें, तो वो आपके पास फ़ाइन टिप वाली भी आप कोशिश करें तो रख लें। एक ट्वीज़र्स होना चाहिए ज़रूर आपको, यू नेवर नो आपको किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। फिर थोड़ा सा आप समझ लें कि फ़र्स्ट एड की चीज़ें भी हैंडी फ़ौरन होनी चाहिए। आप नए नए जूते पहन रहे होते हैं, आपको यू नेवर नो आपको किस वक्त कोई जूता हर्ट करने लग जाए, तो अपने पास बैंडेड ज़रूर रखें और एक पैनाडोल का पत्ता भी ज़रूर अपने पास रखें। टैबलेट्स यू नेवर नो आपकी नींद डिस्टर्ब हुई हुई है, सब कुछ आपको किस टाइम पे ज़रूरत पड़ जाए। फिर अपनी वही बात है कि सैनिटरी पैड्स भी अपने पास ज़रूर रखने चाहिए। दूसरा ये होता है कि जैसे मैं फ़ेक नेल्स जो हैं वो लगाना पसंद करती हूँ, ठीक है, तो मैंने उसके लिए इस तरह की ये एक ली हुई, ये वैसे पिल्स वाला एक कंटेनर होता है, तो मैं इसको लेके रखती हूँ और इसमें मैं क्या करती हूँ फिर कि जैसे अपने नेल्स को ना स्टिकी टैब्स है उनके साथ वो लगा के रखती हूँ, सेपरेट करके मैंने जो जो नेल्स मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने इस तरह से रखे हैं, मैं सब में पूरा सेट बना के, तो उसमें क्या होता है कि मैंने रेडी टू यूज़ इनको करने के लिए इनके ऊपर ये ऐसे स्टिकी टैब्स मिलते हैं। ये आपको बहुत सारे पेजेस हैं पाकिस्तान में जिनसे आपको इजीली मिल जाएंगे, इस तरह के ये होते हैं, इनको सिर्फ पील ऑफ करके नेल की बैक पे लगा देना होता है, ठीक है, फिर आपने सिर्फ इसको यूँ पील करना है और आपने स्टिक कर लेना है। तो ये मैं इस तरह के नेल्स जो है ना, ये मैं ऐसी एक ये कंटेनर लेके जिसमें सेपरेट कंपार्टमेंट्स हैं ऐसे हर चीज़ के, वैसे तो ये पिल्स वाले होते हैं, ये आपको मिनिसो से मिल जाएंगे, वहाँ कहीं पर भी अच्छी किसी स्टोर से आप जाके देखें, या ऑनलाइन अब तो इतनी जगह हैं जहाँ से मिल जाती, ठीक है। आप ये ज़रूर इस तरह की कोई चीज़ रखें अपने पास हैंडी। अगर आप नेल पॉलिश ही पसंद करती हैं लगाना तो आप नेल पॉलिश अपनी रखें शेड्स, और उसके साथ साथ आप नेल पॉलिश रिमूवर भी लाजमी रखें, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह उठ के आपने फिर नमाज़ पढ़नी हो, तैयार होने से पहले आप वज़ू करें तो आपको अपनी पिछली नेल पॉलिश उतारनी पड़ेगी, ज़ाहिर है आपको वो रखनी चाहिए अपने पास रिमूवर भी ज़रूर। तो ये सारी आपकी बेसिक एसेंशियल्स हैं जो आपकी टॉयलेटरीज़ हैं और एसेंशियल्स जो आपको अपने मेकअप वैनिटी में लाजमी रखनी चाहिए। अब चलते हैं मेकअप की तरफ। अच्छा जी, सॉरी मेरे पास ये बैग बड़ा है और यहाँ से मैं बहुत जूम आउट नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है इतनी इधर से वीडियो के लिए, मैं ट्राई करती हूँ। तो खैर इस तरह का ये बैग्स जो है ना, ये आई थिंक पाकिस्तान में दराज वगैरह से मिल जाते होंगे, मैंने ऑनलाइन ईबे से लिए थे। तो ये कि इस तरह के ये बैग्स मिलते हैं जिनमें कंपार्टमेंट्स होते हैं बहुत अच्छे से, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सारी मेकअप की एसेंशियल्स रखने के लिए। आप चाहें तो इनके कंपार्टमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। कंपार्टमेंट्स का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी चीज़ें थोड़ी सेपरेटेड रहती हैं, तो इसलिए मुझे ये पसंद है बहुत। अच्छा, बेसिकली आप अपना इसमें जो भी ज़रूरी आप मेकअप इस्तेमाल करते
होते हैं ना, वो सारा आप इसमें रखें, लेके जाएं, जितनी भी एसेंशियल्स आपकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टॉयलेटरीज़ में ऑब्वियसली साथ आपके परफ्यूम्स भी शामिल होते हैं। आप जो भी एवरीडे वेयर यूज़ करते हैं अपना बॉडी में स्टिक रखें, एक परफ्यूम अपना लाजमी साथ रखें। ये मुझे ज़रा उसमें जगह नहीं थी मेरे और, तो मैं आपको दिखा नहीं सकी। अलबत्ता ये मेरा सारा मेकअप का बैग है। मैं इसमें आपको बताती हूँ कि ज़रा ब्राइड्स को इनिशियली जिन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो आप अपने हिसाब से मेकअप करते हैं ज़ाहिर है, लेकिन जब आप नई नई ब्राइड हैं तो डेफ़िनेटली आपको सारा दिन सुबह से शाम तक मेकअप करना है, तैयार होके रहना है। दावतें बहुत आती हैं, दावतों पे ज़रा जाना होता है। तो मैं क्विकली आपको दिखाती हूँ। आप मॉइस्चराइज़र अपना रखें। मैंने वैसलीन का लोशन रखा हुआ है, मैं वही एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर लेती हूँ। कोई भी मॉइस्चराइज़र आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, निविया का लेना चाहें निविया ले लें, न्यूट्रोजिना लेना चाहें, जो भी। अच्छा, फिर मैं जो प्राइमर्स मुझे बहुत पसंद हैं, मिस रोज़ का ये फ़ोटो फिनिश फाउंडेशन प्राइमर है जो कि सिलिकॉन बेस्ड है, ठीक है, ऑयल फ्री। ये ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, ये ऑल स्किन टाइप्स है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये आप किसी भी तरह की मेकअप लुक के नीचे यूज़ कर सकते हैं। फिर ये मेबेलिन का है जो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ इस चीज़ पे मत जाया करें कि मैंने ये ब्रांड आपको दिखाया था तो आपने वही ब्रांड लेना है। आप वहाँ पे जो आपको अवेलेबल है आप चीज़ें लें, आप ट्राई करें ज़रूर, रिव्यूज़ देखा करें आपके वहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल है। मेबेलिन का ये इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है जो मुझे बहुत पसंद है। ये ड्यूई फिनिश देता है आपकी फाउंडेशन को, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं अपनी किट में ये लाजमी रिकमेंड करूँगी कि ब्राइड्स रखें, क्योंकि किसी भी तरह का मेकअप आपको लुक करनी पड़े तो आपको आपके पास होनी चाहिए चीज़ें। फिर जो क्रायोलन की टीवी स्टिक्स हैं उनमें मैं जैसे ओरिएंटल शेड बहुत रिकमेंड करूँगी, क्योंकि आपको कलर करेक्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन आपका क्या शेड है, आप कौन सा शेड यूज़ करते हैं। मैं जैसे आइवरी और FS45 ये नॉर्मली हम लोगों की स्किन टोन्स के साथ बहुत अच्छे शेड्स ये जाते हैं। FS45 खाली भी ठीक होता है। आप उसको थोड़ा सा फेयर करना चाहें तो आप आइवरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप ये रख लें। और सेकेंडली जैसे NG1 है, अगर आप कंटूरिंग पसंद करती हैं तो आप NG1 शेड ले सकती हैं, जिसमें बहुत अच्छा ये आपके कंटूरिंग के लिए क्रीम कंटूर का बहुत अच्छा सा शेड है ये, ठीक है। आप ये भी साथ अपनी किट में ऐड कर सकती हैं। अच्छा, बाकी अगर आपने सिर्फ लिक्विड फाउंडेशंस ही यूज़ करनी है ना, तो जो लिक्विड फाउंडेशंस आजकल मुझे बहुत पसंद हैं और मैं बहुत रिकमेंड करूँगी हाईली कि आप अपने किट में रखें, वो ये मिस रोज़ की फाउंडेशंस हैं। जो मैट है ना, ये वाली बहुत एक्सट्रीमली मैट नहीं है, डेमी मैट है, ठीक है। तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकती हैं। विंटर्स में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आप साथ इसके इल्यूमिनेटिंग प्राइमर यूज़ करते हैं कोई सा भी, तो उसके साथ ये भी एक ड्यूई फिनिश वाली फाउंडेशन बन जाती है, ठीक है। फिर आप उसके अलावा ये जो मिस रोज़ की फाउंडेशन है, फ्लॉलेस फाउंडेशन, ये बहुत अच्छी है, जो बड़ी नेचुरल कवरेज देती है। जैसे आप सुबह उठे हैं, अभी आप घर पे ही हैं, आपने नाश्ता वगैरह करना है, आप लाइट सी कवरेज चाहते हैं तो आप ये वाली फाउंडेशन लाइट सी लगा सकते हैं। क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे इसके ऊपर हल्का सा आप स्लाइटली ब्लश लगा लें और उसको बेशक सेट ना करें, कुछ भी ना करें, तो एक नेचुरल सी बिल्कुल नो मेकअप लुक वाली लुक आ जाएगी। बाकी मसरत मिसबा की ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है, ये खाली लगाने में भी बहुत अच्छी है। और अगर आप ये क्रायोलन के साथ ऐड करें, मेरी वीडियोस हैं उनमें से आप ये मेथड देखें तो ये बहुत अच्छी फुल कवरेज हो जाएगी। आपने शाम को दावतों पे जाना हो तो ये बहुत अच्छी है, आप ये उसके साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप है, जैसे फाउंडेशन के बाद ज़ाहिर है कंसीलर आ जाता है, तो आप कंसीलर देख लें, आपको जो भी कंसीलर पसंद है आप ले सकते हैं। मुझे मिस रोज़ का ये बहुत पसंद है कंसीलर। आप एक रखना चाहें, दो रखना चाहें, जितने भी अपनी किट में आप चीज़ें रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। कंसीलर ये हो गया। फिर जो लिक्विड ब्लश है ना, वो इसके बाद आ जाता है जो आप यूज़ करेंगे। मैंने ये जे ब्यूटी का रखा हुआ है, इसका शेड है परी पिंक, ये मुझे बहुत पसंद है, तो ये शेड आप रख सकते हैं, कोई भी शेड रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है। आप क्रीम ब्लशेस जो है इंस्टेंटली आप यूज़ करें ना, जैसे आपने हल्की सी सुबह उठ के फाउंडेशन लगा ली, ऊपर एक क्रीम ब्लश लगा लिया, स्लाइट सा लिप ग्लॉस लगा लिया, तो आप घर में चलने फिरने के लिए भी आप एक नॉर्मल एक अच्छे से रेडी लगते हैं। आपने साफ़ सुथरे अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं और आप थोड़ा सा स्लाइटली सा जो मेकअप करते हैं ना, उसमें आपको कुछ ये टू मच नहीं है। बाकी चीज़ें ज़ाहिर है जब आप जैसे बाहर निकल रहे हैं, किसी डिनर पे जा रहे हैं, कोई मतलब दावत है, कुछ है, तो उसके लिए आप और वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फुल जो कवरेज मेकअप है और सारा। आप एक फ़ेस पाउडर ज़रूर अपने पास रखें किट में, और
सेटिंग पाउडर भी लाजमी रखें, ठीक है, क्योंकि अगर आपने फुल कवरेज मेकअप करना है, आपने शाम को किसी पार्टी पे जाना है, कोई दावत है, कोई डिनर है, किसी तरह भी, तो आपको के पास ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। फिर अपने ब्लेंडर्स रखें ज़रूर सेपरेट। ये इस तरह का पफ जो है वो मैं यूज़ करती हूँ लूज़ पाउडर को सेट करने के लिए। ब्लेंडर आप रख सकते हैं या तो फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए, या फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड करने के बाद आप डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर जो है उससे अपना सारा एक्सेस मटेरियल जो है वो उतार लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आप अपने पर्सनल यूज़ के अलहदा से रखें। बाकी उसके बाद आ जाते हैं कुछ आई प्रोडक्ट्स। मैं आपको भी अपनी पैलेट्स भी दिखाती हूँ जो मेरी बहुत फेवरेट है और जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि ब्राइड्स अपने पास लाजमी रखें, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, ठीक है। मस्कारा आप कोई भी जो आपको पसंद है, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, आप खुद देखें, आप जो भी चीज़ें आपको बहुत पसंद है ना, आप अपनी ब्राइडल किट में वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इवन आप यूज़ चीज़ें भी रख सकते हैं। मुझे इस चीज़ से कोई इसमें कोई हर्ज नहीं लगता, इसलिए कि ज़ाहिर ब्राइड है, उसकी कोई अपनी भी अगर यूज़ की चीज़ है तो वो पीछे अपने पेरेंट्स के घर किस लिए छोड़ के जाए ना, तो आप अपने साथ ला सकते हैं। अगर आपका दिल करता है आप बिल्कुल ही ब्रांड न्यू सारी कलेक्ट करें चीज़ें, तो आप ब्रांड न्यू भी ले सकते हैं। अलबत्ता मस्कारा 3 महीने से ज़्यादा ना यूज़ किया करें, इसको मस्ट रिप्लेस करें। ये मेबेलिन का मेरे पास, सिमिलरली मेबेलिन का मेरे पास आईलाइनर भी है, ये बहुत अच्छा है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। फिर एक काजल पेंसिल लाजमी आप रखें, मेरे पास ये जे डॉट की है, ब्लैक है, 01 इसका शेड है। ये बहुत क्रीमी और बहुत अच्छी है, आपको इजीली जे डॉट के स्टोर से मिल जाएगी, आप ये रखें। अगर आप ये क्रायलन का यूज़ करते हैं जो केक आईलाइनर है, तो आप ये भी लाजमी अपनी किट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये आईब्रो की पेंसिल है जो मेरे पास रिमेल की है, मेबेलिन की भी मिलती है, मिस रोज़ की भी मिलती है, सब ब्रांड्स ने स्टार्ट की हुई हैं ये चीज़ें, तो आप इनको अपने हिसाब से लेके तो रख सकते हैं किट में। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो शिमर्स और ग्लिटर्स हैं जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी ब्राइड्स अपनी किट में लाजमी ऐड करें। जैसे ये रिवाज यूके की जो है ना, ये है इनके ये क्या कहते हैं तो ये आईलाइनर्स हैं, ठीक है, शिमर आईलाइनर्स हैं, लेकिन इनको आप पूरी लिड पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इनको ज़रूरी नहीं है कि आपने एज एन आईलाइनर ही यूज़ करना है, आप इनको पूरी उस पर लिड पे भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा शिमर दे देते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि ज़रा ब्राइड्स के लिए बड़ी अच्छी लगती हैं भाई, शाम को जब दावतें वगैरह होती हैं, अच्छी शिमर वाली चीज़ें। फिर ये मैंने हैंग पैंग के लिए थे, ये भी आपको वहाँ पे बहुत सारे सप्लायर्स हैं, पेजेस हैं जिनसे मिल जाती हैं। मैंने वैसे ईबे से मंगवाई थी, यहाँ पर ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, ठीक है। इस तरह की देखें शिमर्स है ना, आप ऑल ओवर लिड लगा लें तो कितनी अच्छी लगती हैं ना। ब्राइड का जो भी आई मेकअप आपने किया है उसमें ये थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाता है इस तरह से। ये एक थोड़ा शैम्पेन सा कलर है, ये लाइट सा थोड़ा सिल्वरी सा कलर है, ये आप ऐड कर लें किट में। बाकी लिप्स पे आ जाएं तो देखें, लिप की ये किट है मिस रोज़ की जो मुझे बहुत पसंद है। इसको आप एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं और इसको लिप्स पे भी आप मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा देखें जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो आप जो मर्ज़ी जितने मर्ज़ी रख लें, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कुछ चीज़ों का सिर्फ बता रही हूँ कि जैसे देखें, ये मेरे पास रिवाज के हैं, ये लिप ग्लॉसेस भी हैं और ये मैट है पीछे से जो लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, ठीक है। आप पिंक के, ब्राउन के शेड्स और रेड के शेड्स ये किट में ज़रूर ऐड करें क्योंकि ब्राइड्स पे अच्छे लगते हैं ये सब शेड्स, ठीक है। इस तरह के आप रिवाज यूके के ये ले सकती हैं। फिर ये मेरे पास हैं मिस रोज़ के 2 शेड्स हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है, एक रेड है और एक बड़ा खूबसूरत पिंक शेड है, ठीक है। ये ऐसे सेट्स में आते हैं, बड़े रीज़नेबल, बड़े इकनॉमिकल हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी। तो इस तरह की आप चीज़ें रख सकते हैं, किट में ऐड कर सकते हैं। बुलेट लिपस्टिक्स ऐड करनी है तो ये मेरे पास बुलेट लिपस्टिक एक जो मिस रोज़ की है, ये बहुत ही न्यूट्रल और प्यारा सा शेड है, पीची सा शेड है, न्यूट्रल, मुझे बड़ा पसंद है ये। फिर ये जे ब्यूटी का भी एक ये न्यूट्रल ब्राउन सा शेड है और ये वाला शेड है सिद्रा और ये जिया। भाई इन्होंने तो नेम्स ही बड़े प्यारे रखे हैं, मुझे बहुत पसंद है। ये पिंकी सा है, ये ब्राउनी सा न्यूड है, ठीक है। फिर ये एक मेरे पास लिप ग्लॉस है, ये फ्रंट एंड फ्लटर बाय रीम का। ये आप ग्लॉस कोई भी ग्लॉसेस जो आपको हों चाहिए हों शाइन के लिए, आप मेबेलिन के ले सकते हैं या कोई भी। ये जूश की है मेरे पास एक लिपस्टिक, ये भी हनी कॉम शेड है इसका लिप फ्रॉस्टिंग, ये मैट है, मैट लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, ये बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप थोड़ी सी वैरायटी अपनी उसमें ऐड करें, आपके ड्रेसेस के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें आपको जिस टाइम पे ज़रूरत के हिसाब से हो तो आपके पास होनी चाहिए। सेटिंग स्प्रे मस्ट होना चाहिए आपके पास,
आप अगर लैशेज़ लगाते हैं तो आपके पास लैशेज़ होनी चाहिए, कोई भी लैशेज़ जो आपको पसंद है, बहुत वैरायटी मिलती है। साथ लैश ग्लू भी लाजमी रखें, ठीक है। छोटी जो सीज़र्स मैंने आपको पहले एसेंशियल्स की किट में टॉयलेटरीज़ की दिखाई है, उस तरह वो उस सीज़र से बड़ी अच्छी लैशेज़ कट जाती हैं, तो वो ऐसे बारीक कामों के लिए बहुत सही रहती हैं। साथ आपके पास ट्विज़र्स होने चाहिए, ठीक है। लैश को अप्लाई करने के लिए कोई भी जो एप्लीकेटर हो, इस शेप का हो या दूसरा एक जो सी शेप का मिलता है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अच्छा, ये जो सेक्शन है ना इस बैग का, इसमें बड़े आराम से इजीली ब्रशेज़ आ जाते हैं सारे। तो आपके जो भी फेस ब्रशेज़ ये मैं पाउडर के लिए यूज़ करती हूँ, जो फेस ब्रशेज़ आपको पसंद हैं आप वो अपने किट में ऐड कर सकते हैं। ये अंडर आइज़ के लिए सेटिंग पाउडर, इससे भी मैं सेट कर लेती हूँ। ये वाला ब्रश मैं यूज़ करती हूँ लिक्विड ब्लश के लिए, जो भी आपका जैसे मैंने वो जे ब्यूटी का दिखाया। ये पाउडर ब्लश जो आपने लगाना है उसके लिए मैं ऐसा ब्रश यूज़ करती हूँ। कंटूरिंग के लिए मैं ऐसा ब्रश यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये वाला ब्रश है, जैसे ये फाउंडेशन के लिए यूज़ करती हूँ मैं। तो बाकी ये सब मेरे आई ब्रशेज़ हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग ब्रशेज़ है हर साइज़ के, ये ब्लेंडिंग है, ये फ्लैट ब्रश है, ये इनर कॉर्नर्स के लिए है, ये वाला लोअर लैश के लिए मैं यूज़ करती हूँ, ये आउटर कॉर्नर्स में अगर और डिफ़ाइन करना हो। ये एंगल ब्रश है जहाँ पे भी आपने और डिफ़ाइन करना हो, और ये वाला भी आउटर कॉर्नर्स या जिस जगह पे भी आपने डेंस अपने आई शेडोज़ को करना है। तो आई शेडोज़ के ब्रशेज़ आपको जो भी पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। ये हाइलाइटर का ब्रश है, और ये वाला क्रायलन का ब्रश है जो आप क्रायलन के केक लाइनर के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये स्पूली है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी आईब्रोज़ के लिए। और ये मेरे पास कुछ लिप पेंसिल्स हैं, ठीक है। ये एक क्रिस्टीन की है नेचुरल शेड, ये लशियस का है, और इसका क्या शेड था, बेरी लिशियस, ठीक है। ये थोड़ा रेड्स है। बाकी ये मिस रोज़ के भी सेट्स हैं जो मेरे पास हैं, जिनमें आईलाइनर भी एक तरफ, लिप लाइनर भी एक तरफ आता है और दूसरी तरफ इनकी ये ऐसे लिपस्टिक होती है, ठीक है। तो ये भी बहुत प्यारे शेड्स इसमें शेड्स हैं। कुछ आप डार्क कलर्स रख लें अपनी किट में, कुछ लाइट रख लें। देखिए मेकअप पे तो कोई वही बात आ जाती है ना कि कोई लिमिट है ही नहीं। ब्राइडल मेकअप पे भी जितनी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं ज़रूर करें, जो आपके पास अवेलेबल है वो सब आप चीज़ें रखें, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ये रख सकते हैं तो वो नहीं रख सकते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बाकी मैं दिखाती हूँ, इसमें साइड पे ऐसे ज़िप है, उसमें ज़िप में मैंने जो कुछ चीज़ें रखी हुई हैं मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये मिस रोज़ की पैलेट है, ये तो बहुत ही मल्टी यूज़ पैलेट है, जिसमें ब्रॉन्ज़र है, हाइलाइटर है, ब्लशेज़ हैं, आई शेडोज़ भी हैं, ठीक है। ये किट मुझे बहुत पसंद है, आप अगर ये आपके पास है तो आप ये भी रख सकते हैं। फिर जैसे ये रेवोल्यूशन की हाइलाइटर पैलेट है, इस तरह की बड़ी अच्छी पैलेट्स आती हैं। मुझे ग्लैम गर्ल्स की भी चीज़ें बहुत पसंद हैं, उनकी भी बड़ी प्यारी हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में भी, ये जैसे ग्लैम गर्ल्स की ही है, ये पैलेट भी बहुत अच्छी है। आप देखें ये इस तरह के शेडोज़ हमारे ब्राइड्स पे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे शुरू में दावतों वगैरह पे आप यूज़ करें, ये बहुत ही प्यारी पैलेट है, ठीक है। इस तरह की पैलेट भी आप एक रख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो बेसिक पैलेट्स हैं मैं आपको वो दिखाती हूँ, कि जो आप लोग कोशिश करें, आप लोग ज़रूर, इसका है कि ऊपर भी ऐसे बॉक्स होता है, आप उसमें भी आप चीज़ें अपनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे एक ये पैलेट ऐड की हुई है, साथ ये बहुत मैं रिकमेंड करूँगी, ये भी ग्लैम गर्ल्स की है, ठीक है। तो ये पैलेट जो है ना, ये भी सारे शिमर शेड्स हैं, इसमें ब्लू भी है, इसमें पर्पल है, ग्रीन है, ये थोड़ा बगंडी सा कलर है, गोल्ड है, थोड़ा ग्रे भी है। तो आप देखें इस तरह के शेड्स बहुत बहुत पिगमेंटेड है, मैंने इसका भी रिव्यू अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप ज़रूर देखें। तो इस तरह के शेडोज़ जो है ना, देखें ब्राइड्स पे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ना। अब शाम को आप दावतों पे जाएंगे तो आपको अच्छा सा रेडी होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप हर वक्त पार्लर से ही तैयार हो, ठीक है। फिर मेरे पास ये एक ये ग्लैमरस फेस की ना 9+9 मैट ब्लश किट है, ठीक है। ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। ये आप लोग अगर ले सकते हैं आप लोग ये ज़रूर लें, ये तो ख़ास तौर पे ब्राइडल किट में ऐड करने के लिए बड़ी बेहतरीन है, हर मूड और हर ओकेजन के हिसाब से। भाई इसके अंदर इतने प्यारे ब्लशेज़ हैं ना, और बड़े पिगमेंटेड हैं और बहुत ही अच्छे हैं, मुझे बड़ी पसंद है। आई थिंक ये शायद 2000 के अराउंड थी या क्या, ये मुझे बड़ी पसंद है वैसे पैलेट। अच्छा, फिर आप जो एक आई शेडो पैलेट है ना, वो जेनेरिक सी आप कोई भी एक रख सकते हैं, ठीक है। आपके पास जैसे
आप कह लें बहुत सारे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में भी जो बड़ी बेहतरीन दे रहे हैं। ये मेरे पास मॉर्फी की पैलेट है। इवन मिस रोज़ की कुछ पैलेट्स इतनी खूबसूरत है ना, आप उनमें से जो भी यूज़ ज़्यादा करते हैं ना उसमें से आप वो ले सकते हैं, जिसमें ब्राउन्स भी हों, जिसमें पिंक्स भी हों, थोड़े से शिमर्स भी हों, थोड़े से देखें ऐसे कलर्स भी हों, एक ब्लैक ज़रूर हो, डार्क ब्राउन्स भी हों। तो इस तरह की कोई भी एक पैलेट आप अपने किट में ऐड कर सकते हैं। तो आप यकीन करें आपको कुछ और रखने की फिर ज़रूरत नहीं है। ये सारी उसमें इकट्ठी चल जाती हैं, ये सब कपड़ों के साथ आपकी चल सकती हैं। और इस तरह की जो ये मिस रोज़ की आती हैं ग्लिटर पैलेट्स, ये भी ज़रूर रखें क्योंकि ब्राइडल हैं, ज़ाहिर दावतों पे जाएंगे आप, रोज़ आपने तैयार होना है, तो आप उसमें शाम के वक्त अपने फैंसी कपड़े हैं, आपके कपड़ों पे काम भी हुआ होता है, तो उस हिसाब से आप जो चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये सारी चीज़ें मेरे नज़दीक हैं इम्पोर्टेंट, जो मेरे ख़्याल से होनी चाहिए, सबकी ब्राइडल किट में लाजमी होनी चाहिए। बाकी कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आप जो चाहे ऐड कर सकते हैं, इस पर कोई ये पाबंदी तो है नहीं, ठीक है। आपको जैसे जो चीज़ें अच्छी लगें आप ऐड कर सकते हैं। जो आप इसमें से कम करना चाहें आप कम कर सकते हैं। आप छोटे साइज़ का बैग लेना चाहते हैं आप छोटे साइज़ का बैग ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मेरे नज़दीक मेकअप में और आपकी डेली वेयर की एसेंशियल्स में, टॉयलेटरीज़ में जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। डेफ़िनेटली जिन जिन की शादियां आजकल में हैं, आगे दिसंबर में, जनवरी में, उनके डेफ़िनेटली ये चीज़ें काम आएंगी। एक आइडिया मिल जाता है, बाज़ दफ़ा इंसान भूल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बैंडेजेस हो गए, सुई धागे हो गए, पैनाडोल हो गई, सीजर्स हो गई, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान ना जल्दी में भूल जाता है रखनी। तो ये कि आप ज़रूर मेरी वीडियो को देखें, फ़ॉलो करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। और जिन जिन की शादियां हैं अल्लाह ताला उनके लिए इससे बहुत आसानियां करे और सब कुछ बहुत अच्छा उनके लिए हो, उनकी नई लाइफ बहुत बेहतरीन हो। तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।